सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। आज हम ये 10वां एपिसोड लेके आए हैं मानवतावादी ब्राह्मण गुरु अंबेडकर का प्यारा विद्यार्थी भीम। आज हम देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर को जो अंबेडकर उपाधि मिली वो एक ब्राह्मण शिक्षक ने अपना अंबेडकर सरनेम, अपनी उपाधि नाम का जो अंतिम उपाधि था वो भीमराव अंबेडकर जी को दिया था। तो क्या कुछ है इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि होता क्या था और बताया क्या जाता है। उसी सेकेंडरी स्कूल में ही अंबेडकर सरनेम के दूसरे ब्राह्मण अध्यापक थे। वह भीम को बहुत प्रेम करते थे। इंसानियत से भरे वह अध्यापक भीम के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे। उन दिनों भीम दोपहर की छुट्टी में खाना खाने के लिए घर जाता था। घर बहुत दूर था। अंबेडकर अध्यापक को इससे दुख होता था। ये अंबेडकर जो है वो एक अध्यापक हैं, लेकिन भीम को खाना खाने के लिए घर जाने में बहुत मज़ा आता था क्योंकि वो खेलते धूपते वो घर जाते थे। अध्यापक का भीम के प्रति प्रेम व मानवीय स्वभाव के कारण उन्होंने एक रास्ता निकाला। वह अपने साथ रोटी सब्जी खाने को लाते थे और वह रोटी सब्जी वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी खाने के लिए देते थे। हालांकि छुआछूत के कारण वह ऊपर से ही भीम के हाथों में रख देते थे, लेकिन अपनेपन व स्नेह के साथ दिया वह भोजन भीम को बहुत स्वादिष्ट लगता था। उस अध्यापक के मानवीय व्यवहार ने भीम को बहुत प्रभावित किया। बाद में बाबा साहेब उस गुरु की कृपा को याद करते थे तो उनका गला भर आता था, आंखें नम हो जाती थी। मुझे यह कहने में अभिमान महसूस होता है कि उस प्रेम की साग रोटी का स्वाद मिठास ही कुछ और था। सच्चे रूप से उनका मेरे प्रति बड़ा प्रेम था। इंसानियत से परिपूर्ण अंबेडकर अध्यापक पढ़ाने के साथ स्कूल के सामने तंबाकू की दुकान पर मुनीम का काम भी किया करते थे। वह कई बार कक्षा में एक होशियार व बड़ी उम्र के मुस्लिम विद्यार्थी को सारी क्लास को संभालने का जिम्मा देकर मुनीम के काम पर चले जाते थे, लेकिन बाद में सारा काम पूरा कर देते थे। बालक भीम का सरनेम शुरू में आंबा डवेकर था, अंबेडकर नहीं। दरअसल महाराष्ट्र के ज़्यादातर सरनेम में अपने गांव, पैतृक स्थान के नाम के साथ कर लगाते हैं। आजकल यह प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। भीम के दादा मालोजी राव दापोली के पास आंबा डबे गांव के निवासी होने के कारण लोग उनके परिवार को आंबा डबेकर उपनाम से पहचानते थे। स्कूल में अंबेडकर अध्यापक भीम को दोपहर में साग रोटी देते थे। एक दिन उन्होंने भीम को बुलाकर कहा कि यह तेरा आंबा डबेकर सरनाम बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, उससे तो मेरा उपनाम अंबेडकर अच्छा है। अब आगे से तू भी अंबेडकर उपनाम लगाया कर। और उस अध्यापक ने रजिस्टर में भीम का सरनेम भी अंबेडकर कर दिया। अंबेडकर गुरुजी बुढ़ापे में भी अपने प्रिय शिष्य भीमराव अंबेडकर को याद करते रहते थे। बाद में जब बाबा साहेब अंबेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जा रहे थे तो बधाई व शुभकामना संदेश से भरा पत्र गुरु ने अपने शिष्य को भेजा। बाबा साहेब यह पढ़कर गदगद हो गए और उस पत्र को सम्मान के साथ सुरक्षित रखा। बाबा साहेब भी अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करते थे। वह बाद में 1927 में बम्बई में दामोदर हॉल के पीछे बाबा साहेब के कार्यालय में मिलने आए तो गुरु शिष्य के मिलन से दोनों के नेत्र बह आए थे। गुरुजी ने अपने नेत्र पोंछते हुए होनहार छात्र को आयुष्मान हो कहकर आशीर्वाद दिया था। बाबा साहेब ने उस महान पुरुष को प्रणाम किया और पोशाक देकर पूरा सम्मान किया था। तो आज के इस 10वें एपिसोड को हम यहीं पे विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे 11वें एपिसोड को जानने के लिए, सुनने के लिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो ये दोनों काम कर लें। उसके बाद लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट्स करके अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। तो मिलते हैं हम 11वें एपिसोड में।